से मुक्तिधाम तक आरसीसी नाली निर्माण, हाई स्कूल से विश्वकर्मा चौक तक सीसी रोड निर्माण। आपको बताना चाहेंगे कि इस अवसर पर विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्य हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया गया। हम अपने सम्माननीय मुख्यमंत्री का और सभी सम्माननीय अतिथिगण का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सबसे निवेदन है जोरदार तालियों से सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय आज यहां पर विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन के लिए किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं राजगीत के साथ। आप सभी कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कार्यक्रम का शुभारंभ हम कर रहे हैं राजगीत से। हेलो, बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। चंदा सूरज बने तोर नैना, सुनहा धाने लुगरा हरे हरे रंग, सुनहा धाने के अंग लुगरा हरियर रंग। तोरे बोली हमें तू घर लेना, अचरा तोरे डोलरे पूरे बहिया, माहू पावे परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, माहू पावे परो तोरे भुइया। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं हम प्रदेश के विकास पुरुष, प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय सम्माननीय श्री भूपेश बघेल जी के स्वागत के लिए सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय श्री रुद्र कुमार गुरुजी, मंत्री लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामोद्योग एवं विधायक अहिवारा। श्रीमती सरोजनी चंद्राकर पूर्व अध्यक्ष को आमंत्रित कर रहे हैं सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। करीम खान जी को आमंत्रित कर रहे हैं महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी जामुल, सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। प्रकाश सिंह ठाकुर अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस, श्रीमती सुनीता चेन्नेवार ब्लॉक अध्यक्ष महिला कांग्रेस कमेटी, श्री खेमलाल वर्मा डिप्टी कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिका परिषद जामुल, डॉक्टर अनिल शुक्ला जिला कुष्ठ अधिकारी, सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें।
हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री रुद्र कुमार जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं श्रीमती सरोजनी। माननीय जिलाधीश महोदय से निवेदन है सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। माननीय श्री गुरु रुद्र कुमार जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं श्रीमती सरोजनी चंद्राकर जी को। श्रीमती सुनीता चन्नेवार जी को आमंत्रित कर रही हूं। माननीय श्री गुरु रुद्र कुमार जी का स्वागत करें। हमारे बीच सम्मानीय श्री मोहम्मद अकबर जी उपस्थित हैं, वन परिवहन आवास एवं पर्यावरण विधि एवं विधायी कार्य मंत्री और प्रभारी मंत्री जिला दुर्ग। मैं आमंत्रित कर रही हूं श्री प्रकाश सिंह ठाकुर जी को, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। सम्माननीय मोहम्मद अकबर जी का स्वागत करें। श्री करीम खान जी को आमंत्रित कर रही हूं माननीय श्री मोहम्मद अकबर जी का स्वागत करने के लिए। हमारे बीच माननीय श्री शिव डहेरिया जी उपस्थित हैं, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्री। मैं प्रकाश सिंह ठाकुर जी से निवेदन कर रही हूं आपका स्वागत करने के लिए। मैं श्री दिनेश कुमार नेताम सहायक अभियंता जी को आमंत्रित कर रही हूं आपका स्वागत करने के लिए। समस्त मंचस्थ अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं मंचस्थ सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए श्री राजेंद्र नायक, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, और श्री अमरेश लोहिया, उप अभियंता नगर पालिक निगम जामुल का। आज इस अवसर पर असंख्य लोग सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। मैं आमंत्रित कर रही हूं इसी कड़ी में सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए श्री आलोक पांडे, प्रदेश अध्यक्ष असंगठित मजदूर संघ, श्री आलोक पांडे जी सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। श्री करीम खान, दुर्ग ग्रामीण महामंत्री, श्री प्रकाश ठाकुर, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस। मैं नाम पुकार रही हूं, आपसे निवेदन है कृपया शीघ्रता से मंच पर आएंगे। श्री शशांक ठाकुर, महामंत्री ब्लॉक कांग्रेस। मीनू ताम्रकार जी, कोषाध्यक्ष दुर्गा गजबीए, ब्लॉक अध्यक्ष अहिवारा श्री हीरालाल वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष श्री मन्नूलाल यादव, श्री जीवन चंदेल, श्रीमती द्रौपदी साहू, डॉक्टर अशोक वर्मा, श्री हेमशंकर शर्मा, श्रीमती सरोजनी चंद्राकर, श्रीमती सुनीता चन्नेवार, श्री चंद्रशेखर शर्मा, श्री कैलाश नाहटा, श्रीमती पुष्पा यादव, श्री रज्जाक खान, श्री भुवनेश्वर यादव, श्री कौशल चंद्राकर, श्री प्रशांत सिंह ठाकुर। कृपया क्रम से आते रहें। श्री प्रशांत सिंह ठाकुर, श्री सौरभ निर्वाणी, श्री हरिओम सोनी, श्री वैभव दीक्षित, श्री पी.के. सरकार, श्री विकास यादव, डॉक्टर खेमलाल सिन्हा, श्री लल्लन सिंह, श्री प्रदीप सिंह, श्री भगत सिंह, श्री मधुसूदन हिरवानी, श्री गंगाराम साहू, श्री कमलेश साहू, श्री भागवत ताम्रकार, श्री शब्बीर खान, श्री डी.के. पिल्ले, श्री एम.आर. सिद्दीकी, श्री जीवन प्रकाश साहू, श्री अजय जोशी, श्री सुमन वर्मा, डॉक्टर सी.पी. बालकिशोर, श्रीमती प्रमिला, श्री सीताराम, श्री रॉय चौधरी, श्री भास्कर प्रसाद, श्री शुभम, श्री आनंद भंडारकर, सर्वश्री सुरेश साहू, अजय वर्मा, ऋषभ घोष, प्रेम साहू, शैलेंद्र प्रसाद, दुर्गा साहू, रेणुका नायक, हेमा वर्मा, बुधे साहू, परदेशी राम साहू, डॉक्टर डी.एस. साहू, वेदिका वर्मा, अन्नू शर्मा, गायत्री निषाद, जनक राम साहू, भुवन जंगेल, चुरामन सागर, खेदूराम वर्मा, चंद्रशेखर शर्मा, जयंत देशमुख, ओमी महिलांग, राजेंद्र खुटेल, अमन सिंह, नागमणि, शकुन साहू, हीना, डॉक्टर ओ.एस. चंद्राकर, निशा चन्नेवार, मधु सिन्हा, प्रकाश पटेल, भुवनेश्वर यादव, लोकेश साहू, रमेश सिंह ठाकुर, कौशल चंद्राकर, श्री चंदन गुप्ता, श्रीमती प्रिया गुप्ता, श्री प्रदीप सिंह, श्री ओंकार निर्मलकर, श्री विकास गुप्ता, श्री दिनेश निर्मलकर, श्री प्रशांत कश्यप, श्री लखन साहू, बंशी साहू, सालिक सोनवानी, परस टंडन, संजय दृष्डेरे, अमरीका बंजारे, बबीता राकेश, संतोष दास, सरस बर्मन, अविनाश चंद्राकर, अलखराम साहू, ओम प्रकाश वर्मा। श्री ओमी महिलांग, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डोमार साहू जी।
श्री शशिकांत यादव, श्री अजय जोशी, श्री शोधराम, बोल दी सर, बोल दी। फिर से एक बार बोल नहीं ठीक है कुछ अलग बोलिए मैं स्वागत भाषण है ना जी। स्वागत भाषण स्वागत भाषण के लिए मैं सम्मान सहित आमंत्रित कर रही हूं सम्माननीय जिलाधीश महोदय को। आज जामुल नगर पालिका अंतर्गत आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण समारोह में उपस्थित प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, साथ में उपस्थित क्षेत्रीय विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री माननीय श्री रुद्र गुरु जी, उपस्थित जिले के प्रभारी मंत्री श्री मोहम्मद अकबर जी, उपस्थित नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री श्री शिवडेरिया जी तथा उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधिगण, आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 7 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण समारंभ आज इस परिसर में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण विशेष रूप से आज उपस्थित हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पिछले कार्यक्रम में आम सभा में यहाँ पे मुख्य रूप से 2 कार्यों की घोषणा की गई थी, जिसमें जामुल से अहिवारा तक सड़क निर्माण। तो उसमें मैं बताना चाहूंगा कि उस सड़क का कार्य का टेंडर पूर्ण हो चुका है और उसका वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है और आने वाले 2-3 दिनों में उस कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है। इसके साथ ही सुरडुंग में जो जलाशय था, उसके जीर्णोद्धार की भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी। उसका भूमि पूजन आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ इस मंच के माध्यम से किया गया है। आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 120 करोड़ के काम इस नगरपालिका क्षेत्र में हुए हैं और मुख्य रूप से पिछले 3 वर्षों में 112 करोड़ के काम इस नगरपालिका क्षेत्र में हुए हैं। आप सभी लोग यहाँ इतने बड़ी संख्या में उपस्थित है। इसमें नगरपालिका जामुल में के जामुल ग्राम और सुडुंग ग्राम से भी बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी लोगों के उपस्थिति के लिए मैं आपको धन्यवाद और स्वागत करना चाहूंगा। इसके साथ ही हमारे मीडिया के साथी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथी, विभागों के अधिकारीगण और विभिन्न योजनाओं के हितग्राही भी आज यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी लोगों का आज इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित कर रही हूं माननीय श्री गुरु रुद्र कुमार जी को, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री। आज इस लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ पे मंच पे उपस्थित हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानित श्री भूपेश बघेल जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जिला के प्रभारी मंत्री वन मंत्री सम्मानित श्री मोहम्मद अकबर जी, यहाँ पर उपस्थित नगरीय प्रशासन मंत्री सम्मानित श्री डॉक्टर शिव डहरिया जी, यहाँ पर उपस्थित आलोक जी, सौरभ जी, यहाँ के अध्यक्ष श्री प्रशांत ठाकुर जी, ब्लॉक अध्यक्ष हीरा वर्मा जी, साथ ही साथ सुजीत जी, कैलाश नाटा जी, यहाँ पे उपस्थित करीम जी, जुमुख साहू जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण, यहाँ पे उपस्थित समस्त संगठन के पदाधिकारीगण, नगरवासीगण, आसपास के गांव से आए जनपद जिला पंचायत सदस्यगण,
सरपंचगण, पंचगण, पार्षदगण, एल्डरमैनगण एवं मीडिया के साथियों, आज फिर से एक बार फिर सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन, ये सभा दोबारा जामुल में हुआ है और ये दर्शाता है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति कि किस तरीके से पूरे प्रदेश में, जामुल में हर स्तर पर विकास होना चाहिए। पहले भी आए थे, करोड़ों की सौगात दे के गए, इस बार भी तकरीबन 7 करोड़ की सौगात दे के जा रहे हैं। निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी का आना, क्षेत्र को सौगात देना, और क्यों ना हो, अभी आते आते हेलीकॉप्टर में अकबर भाई और बाकी को बता रहे थे कि मेरे को तो आए 3 साल हो रहे हैं, पर इनका पुराना विधानसभा क्षेत्र रहा है, तो निश्चित तौर पे बात भी सही है। और अच्छे से जामुल की जनता को, जामुल वासियों को और इस क्षेत्र से पूरा परिचित है। मेरे को इनसे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब क्षेत्र के कुछ विकास की बात होती है तो इनको खुद के ध्यान में रहता है कि क्या क्या आवश्यकता जामुल में है, क्या क्या आवश्यकता हमारे विधानसभा के विकास के लिए चाहिए। निरंतर इनका सहयोग, इनका साथ जिस तरीके से मिलता आया है, निश्चित तौर पे आगे भी हमारे क्षेत्र का विकास होगा। सबसे बड़ी चीज जो यहाँ की दुविधा जो रही, हमारा जामुल से नन्ही अहिवारा वाला रोड जो कि सालों से मांग रही, जिसका माननीय पिछले कार्यक्रम में जिन्होंने भूमि पूजन किया और बहुत जल्द उसका टेंडर भी लग चुका है, बहुत जल्द वह काम भी शुरू हो जाएगा। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ पूरे विधानसभा जामुल वासियों, क्षेत्रवासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को। साथ ही साथ प्रकाश जी एक छोटी सी मांग किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आशा करता हूँ इसकी आज घोषणा आप करेंगे। और एक बार फिर आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मेरे विभाग की एक जानकारी भी मैं देना चाहूँगा। यहाँ पे गांव से भी, ग्रामीण से भी बहुत लोग आए हैं। प्रकाश, यहाँ पे ग्रामीण एरिया से भी बहुत लोग आए हैं। मेरा जो विभाग है PHE, पानी पिलाना मेरा काम है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर हमारा विभाग युद्ध स्तर पे काम करके पूरे प्रदेश में, मेरे अहिवारा विधानसभा के साथ साथ जानकारी देना चाहूँगा, पूरे प्रदेश में एक बड़ी राहत 2023 के अंत तक आप सबको मिलने वाली है। विशेष तौर पे यहाँ पे महिलाओं की भी उपस्थिति अच्छी खासी है, आप लोगों को भी जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर किसी को उठाना पड़ता है तो वह महिलाओं माताओं को उठाना पड़ता है। पीने के लिए चाहे पानी हो, खाना बनाने के लिए चाहे पानी हो, इत्यादि हर चीज़ में पानी की आवश्यकता होती है। हमारे विभाग के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है और 2023 के अंत तक, यकीन दिलाता हूं आपको, 2023 के अंत तक प्रत्येक घर में, प्रत्येक घर के अंदर तक मुफ्त में आपको नल कनेक्शन मिलेगा और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपलब्ध होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। सभी विभाग मिलजुल के विकास के कार्य में लगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से 5 मांग करना चाहूँगा जो आपको पहले ही दिया जा चुका है। सबसे पहले हमारे सब साथियों की मांग रही कि यहाँ पे स्वामी आत्मानंद
इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की, साथ ही साथ तांदुल पुल से राजीव नगर रेलवे क्रॉसिंग तक तांदुल नहर पर दोनों और सीसी रोड निर्माण कार्य, तीसरे नंबर पर नगर पालिका जामुन क्षेत्र अंतर्गत स्थित 4 नग तालाबों का सौंदर्यीकरण कार्य, शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला जामुल में डोम सेट निर्माण, इसी तरीके से वार्ड 4, 5, 13, 17, 18 में विद्युत खंभे का विस्तार कार्य की सभी ने मांग करते हैं। आपसे मिलजुल के आशा करता हूं, आज तक आपने कभी निराश नहीं किया, जो मांगे वो दिए। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है, 3 साल के कार्यकाल में आपने कभी देखा है एक ही विधानसभा में 2-2 तहसील खुलना? माननीय मुख्यमंत्री जी ने इबारा में दिया। निश्चित तौर पे हमेशा आपका साथ सहयोग रहा है, ये मांग भी आज आपके सामने कर रहा हूं और उम्मीद आशा करता हूं कि आप इसको भी पूरा करेंगे। आप दोबारा आए, निरंतर आपका स्नेह मिलता रहे पूरे क्षेत्रवासियों को, ये आशा करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके उद्बोधन के प्रति आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं सादर आमंत्रित कर रही हूं अपने उद्बोधन के लिए डॉक्टर शिव डहेरिया जी को, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्री। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। हमारे नेता, हमारे सियान, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भाई भूपेश बघेल जी, मंच में उपस्थित हमारे जिला के प्रभारी मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, और ये क्षेत्र से विधायक है, और हमारे प्रदेश के पीएचई मंत्री आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी, मंच में उपस्थित भाई प्रकाश ठाकुर जी, भाई करीम खान जी, कैलाश नाहटा जी, भाई ओनी महलांग जी, झुमुक साहू जी, सरोजनी चंद्राकर जी, सुजीत बघेल जी, और सबो मंच में उपस्थित हमारे साथी मन, और जामुल क्षेत्र के आए हमारे सबो सम्मानित दाई दीदी बहनी मन, युवा साथी मन। जब से नवा राज बने हैं ओकर बाद पिछले समय आप मन हमार कांग्रेस के सरकार बनाए भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। आप देखा तो नवा राज बने के बाद जतका विकास नहीं हो रही से 3 साल में होकर से ज्यादा विकास के काम सब क्षेत्र में हुए हैं, और नगर निकाय क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास के काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होते। और जामुल क्षेत्र ही नहीं, पूरा हमारे प्रदेश के 169 नगरीय निकाय है, सबो नगरीय निकाय में विकास के अच्छा काम होते। जते मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए वो गुणवत्तापूर्ण मिले, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, वही अनुरूप हमारे नगर पालिका नगर निगम में काम होते। सब निकाय मतलब टैंकर मुक्त करे के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी देरी से पूरा हमारे नगरीय निकाय मन सब टैंकर मुक्त हो गए हैं। और स्वच्छता के मामला में मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, सड़क है, पानी है, बिजली है, सफाई है, ये मामला में राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हमारे प्रदेश में मिला थे। स्वच्छता के मामला में ये बार पहली बार हमारे भारत देश के इतिहास में स्वच्छता के मामला में लगातार 3 साल कोई राज्य ला पुरस्कार मिले हैं। पहली नंबर के तो हमारे छत्तीसगढ़ ला मिले हैं। ODA++ में भी प्रथम स्थान आए हैं, और प्रधानमंत्री आवास जो शहरी क्षेत्र में बनते ओमा गुणवत्ता में भी राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार कोई राज्य ले मिले तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ले मिले हैं। तो एक श्रेय जाते हमारे माननीय मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी ला, ओकर नेतृत्व में सिर्फ नगरीय निकाय नहीं सब क्षेत्र में विकास का काम होते। आज गांव गरीब किसान खुश है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जनता खुश है। जनता के विकास के काम तो होते, भगवान रामों के काम भी
आगे बढ़ाए के काम हमारे भाई भूपेश बघेल जी कराते। राम वन गमन पथ के जो निर्माण होते और जहां जहां भगवान रामचंद्र जी विश्राम कर रही सो जगह पर्यटन केंद्र बनाए के काम भी भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में होते। और ये क्षेत्र के विकास कैसे हो कर बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बात करते रहते। कहा पाए कि ये पहली यहीं के विधायक रिज भाई भूपेश बघेल जी है और यहाँ के लोगन मल्ला यहाँ के विकास के बारे में सब वो जानकारी रखते। पिछले 6 महीना में हमार जामुल नगर ला 10 करोड़ रुपया के राशि स्वीकृत करेंगे हवे। तो ये हमारे नगरीय निकाय क्षेत्र में विकास के लिए जो काम आज होते, तो आने वाले समय में नगरीय निकाय क्षेत्र में अभी चुनाव भी होने वाला है। चुनाव में समय फिर जिता के लानू तो निश्चित रूप से और ज्यादा अच्छा काम होगी। कैसे भाई ताली उली बजा ले काम, ताली भर बजाई। तो मोर निवेदन है कि आप सब माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकास के काम में हाथ आगे बढ़ाए ओकर हाथ लामू मन मजबूत करबो तो निश्चित रूप से हमारे जामुल आगे बढ़ी, दुर्ग आगे बढ़ी और छत्तीसगढ़ आगे बढ़ी। ऐसे मैं निवेदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय मंत्री महोदय, आपके उद्बोधन के लिए आपके प्रति हार्दिक आभार। हमारे बीच माननीय श्री मोहम्मद अकबर साहब उपस्थित हैं, वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण, विधि एवं विधायी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। मैं सादर आमंत्रित कर रही हूं आपको आपके उद्बोधन के लिए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भाई भूपेश बघेल जी, मंत्रिमंडल के हमारे साथी भाई शिव कुमार डहरिया जी, आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी, यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित प्रकाश ठाकुर जी, ओनी महिलांग जी, झुमुक साहू जी, कैलाश जी, सुजीत बघेल जी, सरोजनी चंद्राकर जी, सुनीता चन्नेवार जी, करीम खान जी, हीरा वर्मा जी, शशांक ठाकुर जी। आज लगभग 7 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन का कार्य यहां संपन्न हुआ है। आज के अवसर पर मैं आप सभी को इस अच्छे कार्य के लिए बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक इस क्षेत्र के विकास के बारे में यहां के विधायक माननीय गुरु रुद्र कुमार जी ने अपनी मांगे भी रखी और विकास के संबंध में जानकारी भी दी। विभागीय योजनाओं के बारे में माननीय शिव कुमार डहरिया जी ने भी आपके सामने अपनी जानकारी रखी है। अभी वर्तमान में मंच में जो घोषणा की गई इस मंच से कि 2023 तक सभी घरों में नल के जरिए जल पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो जल जीवन मिशन, अमृत मिशन के जरिए जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये काम भी पूरा होगा। जहां तक छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना और बहुत सीमित साधन के साथ लगभग 7,000 करोड़ के बजट में छत्तीसगढ़ की सरकार चली। वर्तमान में 1 लाख करोड़ का बजट है। विकास के कार्यों के बारे में तो लगातार जामुल में भी बार बार आना हो रहा है और बड़े बड़े विकास के काम हुए, संपन्न हुए। लेकिन पहली बार आपने ऐसा देखा कि कोई ऐसी सरकार है जो भवन निर्माण, सड़क कांक्रीटीकरण, नाली निर्माण, विकास के कार्यों के साथ साथ आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का काम यदि कोई सरकार कर रही है तो भाई भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। सारे लोगों के खाते में पैसा डालने का काम। नगरीय क्षेत्रों में जो जरूरत जिस चीज की होती है, मकान का पट्टा मिलना चाहिए, बिजली का कनेक्शन मिलना चाहिए, साफ सफाई हो जाना चाहिए, पीने का पानी मिल जाना चाहिए और राशन कार्ड,
ये सारा काम छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत अच्छे से निभा रही है और यही कारण है यदि साफ सफाई के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को तीसरी बार भारत सरकार की तरफ से पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं भाई शिव डहरिया जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा इस अवसर पे। वन विभाग में मैं खुद वन मंत्री हूं और भारत सरकार के मंत्री स्वयं आकर लघु वनोपज की जो हमारी खरीदी होती है वो पूरे देश का अकेला 74% लघु वनोपज छत्तीसगढ़ की सरकार ने खरीदा। 13 पुरस्कार हमको मिले। स्वयं केंद्रीय मंत्री आके मुख्यमंत्री जी के निवास पर उसको उन्होंने पुरस्कार प्रदान किया। धान खरीदी के बारे में, क्योंकि यहां बहुत से खेती किसानी से जुड़े हुए भी हमारे साथी यहां उपस्थित हैं, 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी पिछले बार हुई। इस बार 1,05 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होने का लक्ष्य रखा गया है। अब सवाल इस बात का आता है कि धान का मूल्य कितना मिलेगा। इस बारे में यह जानना जरूरी है। 1815 और 1835 का दर पिछले साल था। अब भारत सरकार से चिट्ठी आती है, चुनावी घोषणा के अनुसार 2500 रुपये का प्रति क्विंटल का मूल्य हमको देना है। पिछले साल यह हुआ कि 1815 1835 अंतर 675 रुपया, समर्थन मूल्य 1815 1835। भारत सरकार की तरफ से चिट्ठी आई कि यदि 2500 रुपये के हिसाब से धान का मूल्य दिया जाएगा तो जो भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा होता है वो चावल जमा नहीं लेंगे। अब धान खरीदी के बारे में जरा समझ लीजिए, इसकी नीति क्या है। भारत सरकार की तरफ से धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को कोई पैसा नहीं मिलता, कोई राशि नहीं मिलती, कोई अनुदान नहीं मिलता, कोई कर्ज नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ की सरकार हर साल 20 से 25 हजार करोड़ का कर्ज लेकर धान खरीदी का काम करती है। और ये पैसा वापस कैसे होता है? धान का उठाव होगा, कस्टम मिलिंग होगा और जो सेंट्रल पूल होता है भारतीय खाद्य निगम, वहां पर जाके ये चावल जमा होगा। पूरा हिसाब जमा करेंगे और जमा करने के बाद जितना चावल जमा करते तक खर्च आया उतना ही पैसा भारत सरकार लौटाती है, अपने पास से कुछ नहीं देती। अब हमको देना है 2500, भारत सरकार का 1815 1835। ये पिछले साल की बात बता रहा हूं, अभी आगे उसके आगे 675 रुपया अंतर की राशि खरीदी आपकी हुई समर्थन मूल्य में। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कुछ मंत्रिमंडल के साथियों के साथ बैठक हुई। ये तय हुआ कि वायदा पूरा करना है और ये बिल्कुल छाप छोड़ देना है कि ये सरकार वायदा पूरा करने वाली सरकार है। और 675 रुपया अंतर की राशि आखिर किस प्रकार से दिया जाए। तब यह तय हुआ कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाई जाए और 1 एकड़ में 15 क्विंटल धान की खरीदी। अब 675 से गुना करो, होता है 10,000। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के हिसाब से अंतर की राशि योजना बनाकर आपके खाते में 10,000 रुपया प्रति एकड़ आपके खाते में डालने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हुआ है। राशन कार्ड का वायदा किया गया, हर परिवार को राशन कार्ड, सबको राशन कार्ड दिए हैं। हर मंच से सार्वजनिक तौर पर यह ऐलान हम लोग करते हैं कि इसके बाद भी कोई छूट गया हो जिसका राशन कार्ड नहीं हो, वो जानकारी मिलाए, तत्काल उसको बनाकर राशन कार्ड वायदे के मुताबिक दे दिया जाएगा। सारे लोगों को राशन कार्ड दिया गया है। विकास के काम के बारे में जानकारी आई। अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना 4 किस्तों में लगातार आपको दिया जा रहा है। गोबर खरीदी के बारे में आपको जानकारी है। वन उपज में इनाम मिल रहा है, नगर निगम को इनाम मिल रहा है। एक इनाम और भी है, वो आपके लिए गौरव की बात है, क्योंकि आपके क्षेत्र के विधायक जो रह चुके आज मुख्यमंत्री हैं, सी वोटर के सर्वे में नंबर 1 मुख्यमंत्री पूरे देश में। सी वोटर का जो सर्वे होता है, वो सी वोटर के सर्वे में
बहुत बारीकी से उसकी जांच होती है, किस प्रकार का काम काज है, आर्थिक उन्नति किस प्रकार से होगी, विकास के काम किस प्रकार से होंगे। बार बार छत्तीसगढ़ सरकार को यदि नंबर 1 का खिताब मिलता है, बार उनको इनाम लेने जाना पड़ता है, तो इसका मतलब कुछ तो है कि स्वी वोटर सर्वे ने भी नंबर 1 मुख्यमंत्री घोषित किया है। धान खरीदी के मामले में, क्योंकि अब 1 तारीख से धान खरीदी प्रारंभ होने जा रहा है, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, जब पिछले साल बहुत ज्यादा परेशानी की स्थिति आई, छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से बार प्रधानमंत्री जी के पास, केंद्रीय खाद्य मंत्री जी के पास ये निवेदन किया गया कि हमारा चावल जमा ले लिया जाए, वो बार मना करते रहे। उस समय पूरे राज्य में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जितने भी सांसद हैं, उनके घर में जाके निवेदन किया कि आपसे कोई सहायता नहीं चाहिए, केवल प्रधानमंत्री जी के नाम में आप चिट्ठी लिख दें, पत्र लिख दें, हम अपने पैसे से धान खरीदेंगे, अपने साधन से चावल जमा करेंगे, हमको 2500 के हिसाब से देना है, हम अपना पैसा देंगे, हमारा चावल केवल जमा हो जाए। सारे सांसदों के घर में जाके निवेदन किया गया, लेकिन किसी ने चिट्ठी लिखने तक की हिम्मत नहीं दिखाई। ये आपके जानकारी में होना चाहिए, किसी ने चिट्ठी लिखने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन आने वाले समय में भी 1 तारीख से धान खरीदी का काम होगा और बहुत अच्छे ढंग से जो वायदा सरकार की तरफ से चुनाव के पहले हुआ, निश्चित रूप से पूरा करते हुए ये साबित किया जाएगा कि ये वायदा पूरा करने वाली सरकार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय मंत्री महोदय, आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। नगर पालिका परिषद जामुल ही नहीं बल्कि दुर्ग जिले के लिए ये सौभाग्य की बात है कि स्वयं शासन के मुखिया विकास और निर्माण कार्यों की सौगात देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम आपके आभारी हैं सर। निश्चित रूप से अधोसंरचना निर्माण के साथ क्षेत्र न केवल सुविधा संपन्न होता है बल्कि क्षेत्र का विकास भी होता है। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही प्रदेश नया स्वरूप ले रहा है और इसीलिए हमारे जुझारू मुख्यमंत्री महोदय के लिए ये कहना अनुचित न होगा कि मंजिल की जुस्तजू में ही मेरा कारवां है। मैं बहुत ही सम्मान और आदर के साथ आमंत्रित कर रही हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी को उनके उद्बोधन के लिए। जामुल नगर पालिका क्षेत्र के सब्बू संगवारी मल्ला जय जोहार। मंच में उपस्थित आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी, आदरणीय भाई मोहम्मद अकबर जी, भाई सी डहरिया जी, साथ ही बांस सरोजनी चंद्राकर जी, करीम खान जी, सुनीता चन्नेवार जी, प्रकाश ठाकुर जी, भुवनेश्वर यादव जी, जुमुकलाल साहू जी, अमन सिंह जी, आदरणीय आर्यन वर्मा जी, आदरणीय भाई यदु जी, साथ ही भाई आदरणीय हिरवानी जी, भाई रमेश जी और हेम शंकर महाराज ओकर बीच में बैठे फिर नाम ला भुला गए, राजन खुटेल जी, भगत भाई और हमार जुन्ना जिला पंचायत सदस्य रंजन बहन, बहुत सब साथी मन डीडी चंद्राकर और सब संगवारी मन पुराना मन सब दिखा थे। विजय बंछोर भी आए है, सुजीत बघेल भी है, आजाद जी है, सब साथी मन है। सब जनला नमस्कार करते हुए उपस्थित हमारे जिला के कलेक्टर, एसपी, यहाँ के सीओ, हमारे जिला हमारे नगर पालिका के सब पार्षद मन, हमारे संगठन के सब साथी मन और अस्कट के दवाई वाला तक आए कहाँ है? अस्कट के दवाई येती है? मैं कहा था येती बैठे का। जामुल के
बहुत ही प्राचीन हमार रावण भाटा प्रसिद्ध रावण भाटा में उपस्थित हमार सब्बू सियान मन, दीदी बहनी मन, नौजवान साथी मन, लइका मन और हमार पत्रकार संगवारी मन, 3 साल में कई बार आए के मौका मिलिस और ये 3 साल में कोरोना के तक प्रभाव से हमन पीड़ित रहे हैं। ओकर बावजूद भी जामुल आय में कोई कमी नहीं है, यहाँ के विकास में कोई कमी नहीं आमदेन। लगभग 3 साल में 119 करोड़ के राशि स्वीकृत हो है, भूमि पूजन हो है, लोकार्पण हो है। अभी जिन सड़क के बाद जामुल से लेके हमारा तक के गुरुजी कहात रही से पिछले समय स्वीकृत कराए रही से टेंडर हो गए, 2-3 दिन में बने तक शुरू हो जाए। तो निर्माण कार्य में कोई कमी नहीं आमदन। अभी और भी भूमि पूजन हो है, आप सब देखे हो। और जन मांग है कावर के ज्यादा चिंता ही रही कि हमारे यहाँ करी नहीं करी। प्रकाश ठाकुर चिट्ठी लिख के दे है, जेल गुरुजी पढ़े है, तो पहले ही ओकरे घोषणा मैं कर देता हूँ। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल यहाँ शुरुआत हुई। तांदला पुल से राजीव नगर रेलवे क्रॉसिंग तक तांदला नहर के दोनों ओर सीसी रोड के निर्माण भी हुई, ओकरो स्वीकृति। नगर पालिका जामुल क्षेत्र अंतर्गत स्थित 4 नग तालाबों के सौंदर्यीकरण, ओकरो स्वीकृति। और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जामुल में डोम सेट निर्माण कार्य एकरो मांग करे है, एकरो बर हमन स्वीकृति दे था। वार्ड क्रमांक 4, 5, 13, 17, 18 में विद्युत खंभा के विस्तार करे की मांग करे है, एकरो स्वीकृति की घोषणा मैं करा था। अभी जैसे हमारे पूर्ववक्ता मन साथी मन सब चर्चा करत रही कि जामुल हमार पुराना क्षेत्र युवक कांग्रेस होकर पहले से सन 90 से लगातार जामुल से हम संपर्क में हैं। चाहे वो भगत भाई हो, चाहे हेमशंकर हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे रमेश हो, चाहे आजाद जी हो, चाहे हमार मधु भाई जिन आज नहीं है हमारे बीच में, वो सब पुराना सब साथी मन के साथ लगातार हिरवानी जी हाँ बैठक लगातार होत रहा है। चौधरी जी यहाँ जाते रहे, रंजन भाई यहाँ जाके वो सेना के आशीर्वाद भी लेना, खूब नाश्ता वगैरह खूब कराए। तो सब साथी मन ताम्रकर जी कते करेगा, हाँ टोपी लगा रहे हैं। ये मन सब गुरुजी ये मन सब जुन्ना अध्यक्ष है ना। ये मन हेमशंकर कबू रहे, कबू ताम्रकर रहे, कबू भगत रहे, मन्नू एक दिल बैठे गाते वो अध्यक्ष रहे। तो ये मन सब जुन्ने टहा रहे। एक जन पांचों दिन मुंह टांग के दिखाते भाईजान, वो अध्यक्ष रहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के। एवं सब साथी पुराना एक उनके साथ खूब अमन दौरा करन और पद यात्रा जब करन तो राजीव नगर से शुरुआत करन और फिर सुरडूंग यहाँ से जामू से सुरडूंग होते हुए फिर हथखोज के तरफ हम रवाना होते रहे। तो हर साल हम पद यात्रा करन तो यहीं से हम शुरू करत रहे। ये हेमशंकर और प्रकाश ठाकुर मन बहुत उतलैन रही बदमाश। ये मन वो समय घोषणा कर दे एक दिन ते मुख्यमंत्री बनबे भूपेश भाई। अरे तो मैं क्या अभी मत मरवान भैया, जिन दिन बनबो 3 दिन बनबो, लेकिन अभी तो पिड़ाई पड़ी। लेकिन ये मन कहे में कभू पीछे नहीं हटा रही से, लेकिन ओकर मन के जुबान में सरस्वती विराजे रही से, तभी बोलत रही से आवाज मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करे के अवसर मिले। तो हम सब ला मिलके छत्तीसगढ़ महतारी ला सजाए के संवारे के काम हम सब ला करना है। और छत्तीसगढ़ ला सजाए संवारे के काम के साथ साथ छत्तीसगढ़ महतारी की जिन बेटी बेटा मन है तेकरो मन के ओकर मन के स्वास्थ्य के, शिक्षा के, रोजगार के
व्यवस्था हमन ला करना है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अनुसूचित जाति के हो, चाहे जनजाति के हो, चाहे हमार महिला मन हो, सब मन के कैसे ढंग से आर्थिक रूप से उमन ला मजबूती प्रदान किए जाए, तीन दिशा में हमार सरकार लगातार काम करत है। अभी कामे कामे नंबर 1 आए तेकर बारे में भाई सी डेरे जी और अकबर जी बताइस। हमन और कोई नंबर 1 आया पर हमन नहीं करत हन, हमन तो ईमानदारी से पूरा शिद्दत के साथ पूरा समर्पण भाव से छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा हमन करत हन, ओकर बेटी बेटा मन के सेवा करत हन। वो में नंबर 1 आ जाथन, अच्छा बात है। यहाँ के चाहे वो किसान हो जेकर ऋण माफी से लेके 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदे के बाद और अड़ंगा के बाद ला भाई अकबर बताइस, अब 9,000 रुपया प्रति एकड़ हमन हर साल राजीव गांधी न्याय योजना के तहत आवाज कैसे आई? तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 9,000 रुपये प्रति एकड़ हमन देबो। बरसात में चाहे वो कोदो बोए, कुटकी बोए, राहर बोए, तिली बोए, चाहे वो मक्का लगाए, गन्ना लगाए, चाहे वो धान बोए, वो सब किसान ला 9,000 रुपया एकड़ दे के फैसला करे हैं। और ये फैसला को 1 साल भर नो है, ये ला हर साल हम देबो जब तक हमारी सरकार है। तो ये चुनाव तक के हम देबेच करबो, ओकर बाद आप मन के आशीर्वाद हुई फिर आगे विचार करबो। लेकिन अभी स्थिति ये है कि समर्थन मूल्य 1940 रुपया, हमारी इनपुट सब्सिडी है 9,000, यदि 600 जोड़बे तो 1900 के है, 1940 से 2540 रुपया क्विंटल इस साल पड़ी। अगले साल समर्थन मूल्य 100 रुपया बढ़ गए तो कते खोई कुटेल कतका पड़ी समर्थन मूल्य 2640, और चुनाव साल में कहूं 200 रुपया बढ़ा दी तब हम तो तुम्हारा 2500 रुपया देबो कह रहे हैं। लेकिन 9,000 दे के बाद वो राशि जब का बढ़ जाए वो किसान के खाता में जाए। हमन गरीब आदमी मन पर भी राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक योजना हमन लागू करे हैं। ये 30 नवंबर के फार्म भरे के आखिरी तिथि रही, जिन साथी मैंने नहीं फार्म भर पाए वो मन सब फार्म भर ले। 6,000 रुपये वार्षिक। केंद्र सरकार तो केवल किसान मन 500 रुपया महीना देते, हम तो भूमिहीन मजदूर है जेकर कर एको डिसमिल जमीन नहीं है, ऐसा जिन मजदूर है वो मतलब 500 रुपया महीना, मतलब 6,000 रुपया साल के हमन देख फैसला कर। सरकारी नौकरी में जितना भर्ती है, वैकेंसी है, सब हमन निकाले हैं। गौठान के माध्यम से बहुत जन मन रोजगार मिला थे, बहुत जन सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट हमारे उद्योग खुले, ये दिशा में हमन के प्रयास, और हजारों आदमी मन रोजगार मिला थे। अरे कोनो कुछ मत कर सके, गोबर तो बीन सकते, गोबर भी नहीं तब 2 रुपया किलो के हिसाब से खरीदी कर बेचा था नमन। आज जब गोबर के बात कर रहा था तो एक बात मैं आप मतलब बताना चाहता हूं। देश में डीएपी की कमी हुई, बरसात में मन डीएपी पर थोड़ा लाइन लगे परेशानी हुई। अभी मध्य प्रदेश में टेलीविजन में तुमने देखा तो कि मध्य प्रदेश में कैसे लड़ाई झगड़ा होते डीएपी पर, यूरिया पर। यूपी में कैसे लाइन लगे आदमी की मृत्यु हो गए, खातू नहीं मिली तो किसान आत्महत्या कर ली। एकर मतलब देश में डीएपी के भारी किल्लत है। काबर किल्लत है भारत सरकार नहीं बतात। अरे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहां डीएपी काबर कमी आ गए। ओकर कारण है कि यहां डीएपी बनत नहीं है। डीएपी काकर से बनते? अमोनियम नाइट्रेट से। और कहां लाते? चीन से आते। अभी कुछ दिन पहले तुम सुने रहे हो कि कोयला की कमी हो गए पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में पावर प्लांट की चिमनी
बंद हो गई से काबर कोयला पूर्ति नहीं कर सकत। ये जो सरकार है तेन डीएपी पूर्ति नहीं कर सकत है, ये सरकार है तेन कोयला की पूर्ति नहीं कर सकत है। कुछ दिन पहले जब आप सब ले याद है वैक्सीन तक के पूर्ति नहीं कर सकत इसे। केंद्र की सरकार है तेन लगातार असफल साबित हो थे और जब डीएपी नहीं रही तो हमार उत्पादन प्रभावित हुई नहीं हुई। हमारे यहाँ ये पाए कि कमी महसूस नहीं हुई तो कुछ तो डीएपी मिलाएं, कुछ हमन गौठान में वर्मी कंपोस्ट तेला मिला खेत में डालें, हमारे फसल में कोई कमी नहीं हुई। मैं ये पाए कभी बता था पिछले साल 1900 रुपये करीस और 1200 रुपये किसान मन के दवा में करीस। आने वाले समय में फिर डीएपी की कीमत बढ़ी और डीएपी के पूर्ति नहीं हो सका है तो किसान करी का। हमारे छत्तीसगढ़ में हम गौठान बना दें, वो वर्मी कंपोस्ट बनाए काम करत हैं। वो लोग ये जिन व्यवस्था है तेन आपके व्यवस्था है। यदि वर्मी कंपोस्ट हमारे कर पर्याप्त रही तो हमारे खेत में न डीएपी डाले की जरूरत है न यूरिया डाले की जरूरत है। तेकर से गांव के जिन गोबर है तेन बहुत कीमती है। बोला इससे खेत खार में पड़े मत रहन दो, गरवा सके के रखो, गोबर ला सकेला, वर्मी कंपोस्ट बनाओ। भारत सरकार डीएपी दे चाहे मत दे, हमारे खेत में उत्पादन के कोई कमी नहीं है। दे पाए हमारे गोबर हमारे सकेल के रखे लगे। तो आज आप मन देखा तो भारत सरकार अभी अकबर भाई बताइस कि हमारे दिन चावल तेल खरीदत नहीं है, नहीं खरीदा तो कर नुकसान। अभी कहा थे पहले की ते बोनस देवे तब तोर चाउर नहीं ला, फिर की ते धाने भर में दे तेकर से ते हम तोर चाउर ला नहीं खरीदा। दूसरा साल ये साल के हम सबो फसल हम देबो, जतका हमार बरसात में फसल होते अनाज जतका उत्पादन होते वो सब ला हम देबो ओकर 9,000 रुपये के हिसाब से। तब ये साल फिर शर्त का लगा दी उसना चाउर ला तोर नहीं खरीदा और 500 राइस मिल है जिन उसना है और ओकर चावल ला नहीं खरीदन कहा था। सरकारे मन के तब किसान मन हाइब्रिड धान लगाए दिल्लीस, वो में अरवा के क्वालिटी की भी है उसनो क्वालिटी के। सरकार केंद्र सरकार पहले कह दी थी कि हम केवल अरवा क्वालिटी के लेबो। हम किसान मन से हाथ जोड़ के निवेदन कर लेते हैं भाई उसनो क्वालिटी के मत वो जिन टूट आते तेन धान ला नहीं बोना है। मैं साल आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगले बरसात में जिन धान बोहू तेन उसना क्वालिटी के मत बो, जिन टूट आते तेल मत बो, जिन अरवा क्वालिटी के जिन धान है तेकरे हम बीज सकेल के अभी से रखबो ताकि बरसात में अरवा क्वालिटी ले सकन। भारत सरकार जो अड़ंगा ला थे तेन अड़ंगा मत डाल सके, हम सबो अरवा चावल लो पूर्ति कर दे। ये पहला सब किसान भाई मन से करना चाहत हूं। कद को अड़ंगा डाले हम किसान के प्रति जिन घोषणा करें तेकर प्रति कटिबद्धन वो काम मन पूरा करबो। शहर मन के विकास में लगातार पैसा के कोई कमी नहीं आन देथन। स्वच्छता में लगातार हमला इनाम मिले, वही प्रकार से लगातार चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो लगातार हमन काम करत हन। अभी गुरुजी जिन मांग करीस ओकर घोषणा में पहली कर दे। और भी कोई बात हुई तो जामुल के वैसे जनता के हम तो ऋणी हन कावर के हमार पहली पेटी खुले थे जामुल से खुला तरी से 1 नंबर पोलिंग बूथ ये श्री से। अब पोलिंग बूथ नंबर बदल गए यहाँ के। तो हमेशा आप मन के आशीर्वाद सहयोग समर्थन सुख दुख में हमेशा आप सब साथी रहे। तो जामुल के विकास में कोई कमी नहीं आमदन। अत का बात कहते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य कामना करते हुए काली अब पुन्नी मेला है महादेव घाट के पहली मेला हमारे छत्तीसगढ़ के ओकरो आप ला बधाई। प्रकाश पर्व है तेकरो बधाई, गुरु नानक जयंती है तेकर बधाई देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ देने के लिए शासन स्वयं हितग्राहियों तक आया है। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हितग्राहियों को सामग्री और राशि का वितरण किया जाना है। मैं सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सादर निवेदन कर रही हूं कि कृपया हितग्राहियों को उनकी राशि और सामग्री प्रदान कर अनुग्रहित करें। पट्टा वितरण किया जा रहा है नगर पालिका परिषद जामुल की ओर से। मैं आमंत्रित कर रही हूं कदमबाई निर्मलकर। पट्टा वितरण कदमबाई निर्मलकर, जुगनू सोनानी, रामधर साहू, रामाधार साहू, कदमबाई निर्मलकर, जुगनू सोनानी, रामाधार साहू, मेहतरीन बाई, परमजीत, मोरध्वज साहू, भान सिंह, मोहम्मद अकबर। इसके बाद असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता की राशि चेक द्वारा प्रदान की जा रही है। मैं आमंत्रित कर रही हूं श्री केशव प्रसाद साहू, श्रीमती कमला देवी, जयश्री कुर्रे, श्री शिव कुमार मार्कंडे, श्री सूर्यकांत सिंह ठाकुर, श्री संतोष कुमार साहू, श्रीमती आशा सिन्हा, श्रीमती अनुसुईया, श्री विनोद कुमार साहू, श्रीमती मंजू पटेल, श्री रोहित कुमार साहू, श्री राधेश्याम। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से नोनी सुरक्षा योजना का प्रमाण पत्र वितरण किया जा रहा है। मैं आमंत्रित कर रही हूं गीतिका, जीविका, पूर्वी दास, सुपोषण किट का वितरण किया जा रहा है महिला बाल विकास विभाग की ओर से। मैं आमंत्रित कर रही हूं एकांश वर्मा, लक्ष्मी साहू, रोनिका। आज इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को यूनिफॉर्म वितरण है। कार्यकर्ता मैं आमंत्रित कर रही हूं फूल कुमारी, उमेश्वरी वर्मा, शांति वर्मा, प्रीति वर्मा, कुसुम लता शर्मा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को यूनिफॉर्म वितरण हो रहा है। धानबाई, ममता, कमलेश साहू, चित्रा क्षत्रिय और हेमलता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को यूनिफॉर्म वितरण है। मैं नाम बुला रही हूं। फूल कुमारी, उमेश्वरी वर्मा, शांति वर्मा, प्रीति वर्मा, कुसुम लता शर्मा। सहायिका धानबाई, ममता, कमलेश साहू, चित्रा क्षत्रिय, हेमलता। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों हेतु प्री स्कूल किट का वितरण किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र काली माता वार्ड नंबर 1 श्रीमती सावित्री कटेरा। आंगनबाड़ी केंद्र काली माता वार्ड नंबर 1 श्रीमती सावित्री कटेरा और आंगनबाड़ी केंद्र लेबर कैंप 3 श्रीमती सुनीता शुक्ला। मछली पालन विभाग द्वारा किट दी जा रही है। मैं आमंत्रित कर रही हूं साजा राउत देवालय सहकारी समिति सिरसा खुद। उपस्थित हो तो आए कृपया। मछुआ सहकारी समिति ढौर, आपको आइस बॉक्स दिया जा रहा है। साजा राउत देवालय सहकारी समिति सिरसा खुर्द जाल दिया जा रहा है और मछुआ सहकारी समिति जामुल को जाल दिया जा रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं सम्माननीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री करीम खान और उनके साथियों को। आभार प्रदर्शन श्री खेमलाल वर्मा, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिका परिषद जामुल। आज की इस गरिमामय उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण और माननीय नगर पालिका परिषद के सम्मानित सदस्यगण और सभी अधिकारी कर्मचारीगण और जनता सभी आज इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए नगर पालिका परिषद जामुल आपके प्रति आभार व्यक्त करता है और हमेशा आभारी रहेगा। धन्यवाद। मंत्री जी का